बाकी अन्य सरकारी स्कूलों में और CM3 स्कूलों में आखिर क्या अंतर है? हैं तो दोनों सरकारी ही, एक ही जैसे टीचर्स दोनों स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, एक ही सरकार दोनों टाइप के स्कूलों को चला रही है, फिर अंतर क्या है? क्यों आखिर हम अपने बच्चे को जिस स्कूल में पढ़ रही है उससे निकाल करके CM3 में उनका एडमिशन कराएं? भले हमारा सिलेक्शन हो गया है, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पेरेंट्स कंफ्यूज हैं, जानना चाहते हैं, कौन बताएगा आखिर सही स्टेप आपके लिए क्या है? वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा, आपके सारे डाउट पानी की तरह साफ आपके सामने नज़र होंगे। उसके बाद डिसीजन आपको लेना होगा, आपके लिए सही क्या गलत क्या है। लेकिन हाँ, आपके सामने सब कुछ क्लियर होगा तो आप अपने लिए स्टेप ले पाओगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। वीडियो पसंद आया आपको लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करना सभी ग्रुपों में, ताकि आपके डाउट क्लियर हों, आपके दूसरे जानने वालों के भी क्लियर हों। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहाँ पर एजुकेशनल अपडेट देता हूँ और पढ़ाई लिखाई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की सारी चीज़ें आपको शेयर करता रहता हूँ। सीधी सी बात है, सबसे पहली चीज़ अंतर क्या है ये जानना ज़रूरी है। आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, नज़दीक भी है, ठीक ठाक भी है, और एक फ़्लो बना होता है, बच्चे का फ़्लो बना होता है। अब वो उस स्कूल से हम अपने बच्चों को निकालते हैं तो डेफिनेटली आपको जिस स्कूल में आप जा रहे हो उसमें फ़ायदा होना चाहिए। अगर फ़ायदा नहीं हो रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका लॉस हो जाए, आपको ये लगे कि मेरा नुकसान हो गया जिस स्कूल में आपका बच्चा पहले से पढ़ रहा है। सबसे पहली चीज़ ये है, अच्छा आपका चाहे प्राइवेट स्कूल में हो चाहे सरकारी स्कूल में हो, दोनों टाइप के जो स्टूडेंट्स पेरेंट्स हैं वो ज़रूर समझें। और एक और चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को दूर नहीं भेजना चाहते। अगर हम लड़कियों की बात करें तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात आती है, भाई जो जिस स्कूल में पढ़ रहा या रही है वो नज़दीक है। अब हम अपने बच्चे को दूर भेज रहे हैं, परेशान भी रहते हैं, खर्चा भी लगता है, दूर जाएंगे तो किराया भी लगेगा, कन्वेंस लगेगा, फिर बच्चा आने जाने में टाइम भी लगेगा। तो अब हम करें क्या? अंतर सबसे पहली चीज़ आप जान लो कि नॉर्मल जो सरकारी स्कूल है उनमें स्ट्रेंथ आपको बच्चों की ज़्यादा मिलती है। आप ये मान के चलो कि जो गवर्नमेंट का रेशियो है उसके अकॉर्डिंग नहीं होता, लेकिन हाँ बच्चे ज़्यादा रहते हैं, 40-40 भी होते हैं, 50-50 भी होते हैं, 60-60 भी होते हैं। और कई स्कूलों की स्थिति ऐसी भी होती है कि जहाँ 70-70 बच्चे भी एक सेक्शन में होते हैं। हालांकि अब तो स्थिति काफ़ी सुधर गई है, लेकिन फिर भी सरकारी स्कूल की नॉर्मल इस टाइप का एक स्ट्रेंथ रहती है। अब हम बात करते हैं CM3 में। CM3 के जो स्कूल हैं उनकी मैक्सिमम जो स्टूडेंट की है वो लिमिट है कि हमारे स्कूल में 30 से ज़्यादा नहीं होंगे एक सेक्शन में, हमारे स्कूल में 35 से ज़्यादा नहीं होंगे, एंड मैक्सिमम 45 से ज़्यादा किसी स्कूल में CM3 सेक्शन में नहीं होंगे। ठीक है, पहली चीज़ ये आपको अंतर समझ में आना चाहिए। अच्छा, स्ट्रेंथ से क्या होता है कि जिस क्लास में बच्चे भरे पड़े हैं उस क्लास में कितना डिस्टर्बेंस होता होगा और कितना बच्चे समझ रहे होंगे, वो दिक्कत रहती है। जहाँ बच्चों की लिमिटेशन होती है वहाँ बच्चा समझता है और टीचर्स 1-to-1 बच्चों पर ध्यान दे पाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ हम बात करते हैं टीचर्स की। एक जैसे टीचर्स हैं, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए दोनों, जो सिलेक्शन की प्रक्रिया दोनों सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये देखेंगे कि CM3 स्कूलों के लिए टीचर्स का चयन किया गया, टीचर्स का इंटरफेस हुआ है और जो एलिजिबल हैं उनको रखा गया। आप ये देखोगे कि CM3 स्कूलों में मैक्सिमम स्कूलों में यंग टीचर्स आपको मिलेंगे, है ना। तो एनर्जेटिक होते हैं यंग्स, हालांकि एनर्जेटिक कोई भी हो सकता है जिसके अंदर पढ़ाने की ललक हो, वो चाहे एज जवान हो, यंग हो या किस टाइप का हो, मतलब एनर्जी आपको होनी चाहिए, वो कहीं भी हो सकती है। लेकिन जो CM3 स्कूलों में उनमें क्या है कि एक शेड्यूल बनाया हुआ, सिस्टम बनाया हुआ, उस सिस्टम को फॉलो करना, टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी आपको, डिजिटली ज़्यादा मिलेंगी। हर एक स्कूल में स्मार्ट बोर्ड लगा है और जिन स्कूलों में नहीं लगा उनमें स्मार्ट बोर्ड लग रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसके डिसएडवांटेज भी सुन के जाना, कहीं ऐसा ना हो कि फ़ायदे देख रहे हो बाद में कहोगे जी मेरे कारण आपने करा। इसके नुकसान भी आप ज़रूर समझें। अब आप ये देखो कि सारे स्कूल में स्मार्ट बोर्ड है, बच्चा
डिजिटली देख रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हमें वीडियो से समझानी पड़ती है बच्चों को। साइंस का चैप्टर है, आपको एसएसटी का चैप्टर है, आपको सुनामी पढ़ानी है, भूकंप पढ़ाना है, या शरीर के अंदर का जो फंक्शन वो दिखाना है। तो ऐसे में क्या है ना, स्मार्ट बोर्ड से जब बच्चा विजुअल कनेक्ट होता है और वो वीडियो ऑडियो देखता है तो उससे और ज़्यादा कनेक्टिविटी होती है। टीचर समझा रहा है, क्लियर समझ में आ गया। जो टीचर्स हैं वो ऐसे टीचर्स रखे हैं जिनको डिजिटल स्मार्ट बोर्ड चलाना आता है। नॉर्मल स्कूलों में ज़रूरी नहीं है कि सभी टीचर्स को डिजिटल बोर्ड यूज़ करना आता है। काफ़ी सारे टीचर्स को इरिटेशन होती है, वो किताब लेकर के धड़ाधड़ पढ़ाया ख़त्म, ठीक है। तो अब आपको वहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा। अगर मैं स्कूल प्रीमिसेस की बात करूँ, चाहे वो ग्राउंड हो, चाहे लाइब्रेरी हो, CM3 स्कूलों में आपके बच्चे का मल्टीपल डेवलप किया जा रहा है। यानी कि बच्चा वहाँ पे सिंगिंग कर रहा है तो सिंगिंग के लिए भी अलग से रखा गया सिस्टम बनाया हुआ उनका। वो डांसिंग का है तो वो भी रखा गया। बच्चा जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो भी रखा गया है। मतलब इस स्पोर्ट्स की बात करें तो इनके पास लगभग इन्होंने CM3 के वो स्कूल बनाए जिनके पास ग्राउंड भी ठीक ठाक है, तो इस मामले में स्पोर्ट्स भी अच्छा है। और चीज़ें यहाँ पे ये हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपके जो स्कूल में बच्चे सेलेक्टेड होके आए। नॉर्मल स्कूल में क्या होता है कि सारे बच्चे आए हैं वह सबको एडमिशन मिलेगा। सरकारी स्कूल में चाहे बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, उसने कहाँ तक कितना पढ़ा, एज के अकॉर्डिंग सीधा एडमिशन मिल जाता है। और आप हर टाइप का बच्चा होता है वहाँ पे। CWSN बच्चा भी है तो वहाँ पे बहुत स्मार्ट बच्चा भी है, वहाँ पे नॉर्मल बच्चा भी, तो वहाँ पे डल बच्चा भी है। अब ऐसे में क्या होता है, जो तालमेल है वो दोनों तरफ का होता है। कई बार बच्चा स्मार्ट बच्चा होता है वो भी गधा हो जाता है, बिल्कुल डाउन आ जाता है। और कई बार क्या है कि नॉर्मल बच्चा अच्छा भी हो जाता है। लेकिन ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जब भीड़ भाड़ होती है ना तो उसको वही इन्वायरमेंट मिलता है, वो वही चीज़ें सीखता है। अब टीचर्स आ रहे हैं, उन्होंने पढ़ा दिया, लेकिन क्योंकि इन्वायरमेंट है वहाँ पे, वो बच्चा अगल बगल में क्या देख रहा है वही सीखेगा। इसके अलावा इसके उल्टा जो है CM3 में क्या है, सारे बच्चे सेलेक्टेड होके जा रहे हैं, ठीक है, क्वालिफाइड हैं। एटलीस्ट ऐसा बच्चा कोई भी नहीं है जो पढ़ना लिखना ना जानता हो, ठीक है। हालांकि यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी है, हर कैटेगरी वाइज इन्होंने लिए हैं तो थोड़ा सा आपको हल्का सा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी इन्होंने मिनिमम एक क्राइटेरिया रखा है कि भाई इतने नंबर तो होने ही होने चाहिए। सरकारी नॉर्मल सरकारी स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। तो ये चीज़ें, अब जब बच्चा CM3 में है, टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चा वहाँ पे पढ़ता ही नहीं है बल्कि बच्चा वहाँ पे डिस्कशन वाला उसे इन्वायरमेंट मिलता है। वो अपने बगल में देख रहा है, अच्छा मेरे कितने नंबर थे, मेरे 140 थे, बगल वाला देखा 145 वाला है, इधर देखा तो 130 वाला था। मतलब ओवरऑल उसके ही जैसे बच्चे वहाँ पे उसको मिल रहे हैं। तो अब वो बच्चों के साथ क्या कर रहा है, जो खाली टाइम मिलता है 2-5 मिनट कई बार पीरियड में चेंज में लगता है, या कई बार क्या है कि टीचर्स को कोई दूसरा काम पड़ जाता है, होता है, तो ऐसे टाइम में टीचर्स बच्चों को काम दे देता है। सारे बच्चे उस काम को ग्रुप में करते हैं, उनको एक लर्निंग उनका अलग सिस्टम बन जाता है। वही अगर प्राइवेट नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल की बात करूं तो वहाँ पे क्या है कि बच्चे को काम दे दिया, जो कर रहा है वो कर रहा है, जो नहीं कर रहा है उसे कोई लेना देना नहीं हो रहा। और यहाँ तक कि जो अच्छा बच्चा है वो भी सोचता है कि चलो यार बाहर में जाए, क्या मुझे भी लेना देना है, क्योंकि बच्चा क्या है तो अपनी एज का, और वो उसी एज के अकॉर्डिंग सोचता है। बच्चा बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो जाए या बहुत ज़्यादा बड़ा सा हो जाए तो अपने सही गलत की पहचान कर ले, लेकिन छोटे छोटे बच्चे नहीं कर पाते, ठीक है। आर्म फोर्स की बात करूँ तो एक ऐसा स्कूल भी है जहाँ पर सिर्फ आर्मी, मिलिट्री फोर्स, NDA, सिर्फ इसी की उसको ट्रेनिंग और एग्ज़ाम पढ़ाई हो रही है। तो बच्चा स्टार्टिंग से उसी माहौल में चल रहा है। उसके बाद देखो उसको माहौल मिलता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उसको तैयारी करवाई जाती है, बीच बीच बच्चे कंपटीशन में जाते रहते हैं। तो कंपटीशन वाला माहौल बच्चा वहाँ पे लेता है। फ़ीस नहीं लग रही है, फ्री है टोटल। अब आपको जो पैसा प्राइवेट स्कूल में देना है वो अब आप CM3 में मान लीजिए थोड़ा सा आप किराया भी लगा रहे हो तो आपको अच्छा फील होगा। प्राइवेट स्कूल में इतनी फ़ीस है और इतने सारे जो उनके खच्चर पच्चर होते हैं उनसे आप मुक्त हो जाओगे। तो CM3 आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब मैं बात करता हूँ डिसएडवांटेज की। CM3 में कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर टेस्ट बेस से एडमिशन होता है, लेकिन कुछ स्कूलों को बदल दिया गया है।
पहले वो नॉर्मल स्कूल थे, उनको बदल दिया गया है। अब बदलने से तो माहौल नहीं बदलेगा ना। मान लीजिए नाम बदल दिया, तो नाम बदलने से उनका काम नहीं बदलेगा, उनके अंदर जो बच्चे हैं वो सेम हैं, ठीक है। अब ये मान के चलिए कि एक स्कूल है जहाँ पर सारे बच्चे टेस्ट क्वालिफाई करके जा रहे हैं, उस स्कूल का माहौल कैसा होगा, उस स्कूल में बच्चे कैसे होंगे, डिसिप्लिन है, सारे सिस्टम से चल रहे हैं। एक ऐसा स्कूल है जो पहले नॉर्मल सरकारी स्कूल था, उसमें 50-50, 60-60 बच्चे भरे हुए थे, सारे टाइप के बच्चे थे, बहुत अच्छा भी है, नॉर्मल भी है, डल भी बच्चा है, सिर्फ खेलने कूदने वाला बच्चा भी है, सिर्फ खाने पीने के लिए जाने वाले बच्चे भी है। अब सारे स्कूल है। अब क्या हुआ कि उसका नाम बदल दिया। नाम बदलने से माहौल नहीं बदलेगा ना, माहौल वही रहेगा। तो ऐसे स्कूलों को आपको देखना है, चेक करना है। और अगर आपको नहीं पता तो मैंने वीडियो डाली हुई, इसको आप जा कर के ज़रूर देख लें। ऑल ओवर आपको ही डिसीजन लेना अपने बच्चे का। हाँ, अगर बात आती है कि दूर की, भाई लड़कियों की सेफ्टी सिक्योरिटी है, छोटे छोटे बच्चे वो कैसे जाएंगे, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपने बच्चों को खुद ड्रॉप करें, कोशिश करें खुद ड्रॉप करें। अगर बच्चा बड़ा हो रहा है तो समझदार हो जाता है, लेकिन छोटी एज में बच्चों को अपनी सही गलत की उतनी जानकारी नहीं होती है, वो गलत चीज़ के लिए गलत डायरेक्शन में ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। उन्हें लगता है कि भाई बच्चे पार्क में घूम रहे हैं, मैं क्यों स्कूल जाऊँ, वो भी घूमने लग जाता है। अब क्या आप अपने बच्चे पर निगरानी रख पा रहे हैं? हम सब कुछ स्कूलों पर डिपेंड हो जाते हैं। जब हमारा स्कूल तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, क्या आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में जा तो रहा है लेकिन पढ़ भी रहा है? क्या बच्चे को मॉनिटर कर पा रहे हैं? हमारा बच्चा तो ट्यूशन जा रहा है, अब ट्यूशन में ही जा रहा है कि वो ट्यूशन के नाम से घूम के आ जाता है, वो सेम टाइम वापस आ जाता है छुट्टी के टाइम में। पेरेंट्स को लगता है हमारा बच्चा तो पढ़ रहा है, हमारा बच्चा तो ट्यूशन पढ़ रहा है, और बच्चे ने आपको न रिपोर्ट कार्ड दिखाया। तो ओवरऑल पेरेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको अपने बच्चे को कैसे मॉनिटर करना है और आप अपने बच्चे को निगरानी में रख रहे हैं, ठीक है। दूर अगर है तो ये दिक्कत तो रहती है, लेकिन मेरा मानना है कि नज़दीक के खचर पचर से अगर दूर आपको सही इन्वायरमेंट मिल रहा है तो यू कैन चूज अपना सेकेंड ऑप्शन कि आप दूर बच्चे को रखें। बाकी आप पेरेंट्स हैं, आपको अपने बच्चे के लिए डिसीजन लेना है। सही चीज़ की परख पेरेंट्स को भी होनी चाहिए। वैसे बच्चे का एडमिशन कराने से बच्चा समझदार नहीं होता, आपको फोकस करना पड़ेगा। पेरेंट्स कितने पढ़े लिखे हैं ये मायने रखता है, लेकिन इतना नहीं रखता। पेरेंट्स कितने अवेयर हैं, कितने जागरूक हैं, कितने समझदार हैं, इस पर बच्चा आगे बढ़ता है। वो किसी भी स्कूल में हो, हालांकि कमल तो कीचड़ में खिलता है और देखो सबसे महंगा फूल होता है, ठीक है, लेकिन हर बच्चा कमल नहीं हो सकता। इन्वायरमेंट का फ़र्क पड़ता है, तो आप अपने बच्चे के लिए डिसीजन लें। बाकी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाला माहौल है बच्चे को, वो फील उसको वहाँ होगा। और कई बार वहाँ पे भी ये लगता है बच्चा, सारे बच्चे मेरी तरह हैं, तो कई बार वो नीचे भी आ जाता है। लेकिन पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। किसी भी तरह के सवाल, डाउट, कन्फ्यूजन, गाइडेंस के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन कॉल ना करें, आप मैसेज कर दिया करें। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं। वीडियो पसंद आया होगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि उनके भी डाउट क्लियर हो सके। और अभी भी कुछ और बचा है तो वो भी पूछ लो। अच्छा, एक और चीज़, मान लीजिए आपका बच्चा नज़दीकी किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, वो बहुत बढ़िया है, बेहतरीन है, फीस कम लग रही है, अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, ऑलरेडी वो स्कूल 12वीं तक 10वीं तक है, कोई दिक्कत नहीं। आपने उस स्कूल का सिस्टम देख लिया तो काफ़ी सारे जो प्राइवेट स्कूल हैं वो पैसे कमाने पे कम और वो बच्चों पर फोकस करते हैं। वैसे हालांकि ऐसे स्कूल कम है, क्योंकि सबका तो फोकस पैसा ही होता है ना। तो पैसे पे जहाँ फोकस हो गया तो फिर क्या वो क्वालिटी देखेंगे। पर अगर आपका नज़दीकी स्कूल है और बहुत बढ़िया स्कूल है, बेहतरीन है, तो आप फिर प्राइवेट स्कूल में रखें, उसी स्कूल में सेम रखें। कई बार सरकारी स्कूल में भी हमारे बच्चों को अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है, वो किसी महंगे प्राइवेट स्कूल में नहीं मिल पाता है। डिपेंड करता है कि आपके वाला स्कूल किस इलाके में है, किस लोकेलिटी में है, वहाँ बच्चे किस टाइप के आते हैं, कहाँ के आते हैं। शेयर कर दो वीडियो को। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।